हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल सोशल विद छाया तिवारी में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली 2-3 वीडियो में हिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन हाउ व्हेन एंड वेयर में हाउ आर इम्पोर्टेंट डेट्स की कैसे तारीख दिनांक महत्वपूर्ण होती हैं इसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग विच डेट्स टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी तारीखें इतिहास में महत्वपूर्ण होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। द डेट्स वी सेलेक्ट the dates around which we compose our story of the past। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द आसपास हम अतीत की कोई भी हमारी जो भूतकाल की घटनाएं होते हैं उससे हम जोड़ देते हैं, जो कि वो अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती है और नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, जो अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इम्पॉर्टेंट। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। इफ़ वी बिगेन टू लुक एट न्यू इशू, अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, a new set of dates will appear significant। If our focus of study changes, if we begin to look at new issue, a new set of dates will appear significant। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। कंसीडर एन एग्जाम्पल। Consider an example in the histories written by British historians in India। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं। In the histories written by British historians in India, the rule of each governor general was important। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है उनमें प्रत्येक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। दिस हिस्ट्रीज बिगिन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद द लास्ट वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल जिसका नाम वॉरेन हेस्टिंग था के शासन से शुरू होता है और आखिरी वायसरॉय एंड एंडेड विद द लास्ट वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, और आखिरी वायसरॉय जिसका नाम लॉर्ड माउंटबेटन था के शासन से ख़त्म होता है। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनी। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरी गवर्नर जनरल जैसे कि हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इट वॉज seemingly never ending succession of गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरॉय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला भी छाया रहता है। ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक्स वेयर लिंक टू दिस पर्सनालिटीज, टू दियर एक्टिविटीज, पॉलिसीज एंड अचीवमेंट्स।
इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व, इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, दियर एक्टिविटीज़, उनकी गतिविधियों, द पॉलिसीज, उनकी नीतियों, एंड अचीवमेंट्स, और उनकी उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता है। It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. यह ऐसा था कि मानो इन लोगों के जीवन के बाहर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। The chronology of their lives marked the different chapters of the history of British India. इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। Can we not write about the history of this period in a different way? क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं? How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of this history of Governor Generals? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह, द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी, वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? इसकी when we write history or a story, we divide into chapters. जब इतिहासकार या कोई इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। Why do we do this? हम ऐसा क्यों करते हैं? इसके करने के पीछे क्या हो सकता है? It is to give each chapter some coherence. ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके या याद रखा जा सके। In the process we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उसी घटनाओं पर जोर देते हैं जो इस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। In the histories that revolve around the life of British Governor Generals, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधि के कोई मायने नहीं रखती हैं, उनके लिए कोई स्थान नहीं रहता है। What then do we do? उनके लिए कोई जगह नहीं है तो फिर क्या किया जाए? We need another format for our history. हमें इतिहास का अलग ही खाका बनाना पड़ेगा। This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. इसका मतलब ये है कि अब तक जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। और आप लोग जो चित्र देख रहे हैं
आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। जो पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग का है, जो 1773 में फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे, जिनका नाम वारेन हेस्टिंग है, उनका चित्र दिया गया है। While history books narrated the deeds of governor generals, biographies glorified them as persons, and paintings projected them as powerful figures. इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं, एंड पेंटिंग्स प्रोजेक्टेड देम एज पावरफुल फिगर्स, तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। हम इसके बाद वाले वीडियो में हाउ डू वी पैरोडाइज, हम अवधियाँ तिथियाँ कैसे तय करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे।